नमस्कार, आप सभी का एक्सप्रेस न्यूज हिंदी में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कानून को होल्ड पर डालने की संभावना ढूंढे केंद्र। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है बड़ी बातें। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। कई दौर की वार्ता और कोशिश के बावजूद यह प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब यह फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और प्रदर्शन को किसानों का हक का बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावना तलाशने को कहा है। जानिए सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की बड़ी बातें। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सरकार अदालत को यह आश्वासन दे सकती है कि जब तक इस मामले पर कोर्ट सुनवाई ना करे केंद्र कानून को लागू ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस कानून को होल्ड पर डालने की संभावना तलाशने को कहा है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि वह किसानों से बात करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएंगे। कल अदालत में किसी संगठन के ना होने की वजह से कमेटी बनाने को लेकर फैसला नहीं हुआ। वही आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बैच करेगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, इसलिए अब मामले की सुनवाई वैक्सन बैच करेगी। साथ ही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन यह कैसे किया जाना चाहिए इस पर चर्चा की जा सकती है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानून की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी आज किसानों को करेंगे संबोधित। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 22 दिनों से जारी है। देश के तमाम हिस्सों से आए किसान अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कड़ाके की सर्दी में दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं बुधवार को सिंह बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मोदी सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। सीमाओं मध्य प्रदेश ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे से किसानों को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक शुरू। मोदी बोले पड़ोसी पहले और पॉलिसी में बांग्लादेश अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश 1971 में हुए युद्ध में जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया था। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खूब हौसला दिखाया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत बांग्लादेश की हर संभव मदद करेगा। हमारे पड़ोसी पहले हैं और नीति का बांग्लादेश अहम हिस्सा है। दोनों नेताओं ने बंगबंधु बाबू डिजिटल प्रदर्शनी और इनोग्रेशन किया। मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने महात्मा गांधी और शेख पर बने डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। दोनों देशों के युवा इस महान शख्सियतों से प्रेरणा लेते रहेंगे। वही हसीना ने 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि मैं भारत की सरकार और लोगों की आभारी हूं जिसके सहयोग से हमें आजादी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सुरक्षित होंगे रेल यात्री। अपराधियों पर कसेगी नकल। यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ अब अपराधियों पर भी नकेल कसने की योजना पर रेलवे काम कर रहा है। रेलवे स्टेशनों को सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम से लेस करके व ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे से लेस करके वह अपराधियों पर सिंगाजा कसा जाएगा। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली समेत दिल्ली के सभी स्टेशनों को सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम से लेस कर दिया गया है। रेलवे की योजना है कि अगले 2 साल में 1000 स्टेशनों को इस सिस्टम से लेस कर दिया जाएगा। इसके लिए निर्भया फंड को खर्च किया जा रहा है। स्टेशनों को इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम से लेस किया जा रहा है। 160 डिग्री पर मूविंग सीसीटीवी कैमरेज और हैंड बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाई जाएगी। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम भी लेस किया जाएगा। राजधानी के स्टेशनों पर इसके लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा सिस्टम लगाने की योजना है कि लावारिस वस्तु को देखते ही स्टेशन पर बजर बजने लगे। स्टेशन परिसर में आधा किलोमीटर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। उन्नत कैमरे और एफओबी सर्कुलेशन एरिया, प्लेटफॉर्म प्रश्न, वेटिंग रूम, सड़क और आदि की निगरानी करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद अब बंगाल आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे होगी सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री बंगाल दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्री की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकस है। अमित शाह की सुरक्षा के लिए विशेष प्लानिंग की गई है। उनकी सुरक्षा में तैनात रहने वाले जवानों को संख्या बढ़ाई गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री को जो है गार्ड करने वाले जो है क्लोज प्रोटेक्शन टीम और जो है अंडर प्रोटेक्शन टीम में जवानों को जो है तादाद में वृद्धि की गई है। साथ ही जो है बताया गया है कि अमित शाह की सुरक्षा में केंद्रीय जो है सुरक्षा बल के साथ साथ जो है स्टेट जो है आर्म्ड जो है पुलिस के जवानों को भी लाया जाएगा। गृह मंत्री की जो है रोड शो और जनसभा के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की महत्वपूर्ण जगहों पर जो है स्क्रीनिंग की जाएगी और भीड़ के बीच जो है सादी वर्दी में सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात रहेंगे। 19 दिसंबर को श्री शाम मेदिनीपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान वह जो है रामकृष्ण मिशन जाएंगे और रामेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। खुद्दीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और एक और मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा जो है इस बार अमित शाह का जो एक किसान जो है कि घर भोजन करने का कार्यक्रम है, इसी दिन जो है मेदिनीपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री बोलपुर जाएंगे। इस दौरान वहां जो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे, लोक गायक के जो है घर का भोजन करेंगे। इसके बाद ही श्री शाह एक रोड शो को करेंगे और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे। इसके बाद वह दिल्ली लौट आएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं से जुड़ा बड़ा अपडेट देश भर में तमाम छात्रों और अभिभावकों के बीच एक चिंता का विषय बना हुआ है और वह यह है कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा कब आयोजित होने वाली है। सीबीएसई ने कहा कि जो है परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय के आदेश का जो है इंतजार है। इसी बीच जो है सीबीएसई बोर्ड के जो है प्रैक्टिकल परीक्षाओं से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एसओपी शिक्षा मंत्रालय की ओर से तैयार किया जा रहा है। वही सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार 2021 वार्षिक परीक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्जाम में थ्योरी आधारित होगा। प्रश्नों का लिखित उत्तर जो है स्टूडेंट को देना होगा। कोविड-19 के कारण प्रैक्टिकल नहीं होने के कारण 12वीं के स्टूडेंट ने जो है प्रैक्टिकल परीक्षा को इस बार टालने का अनुरोध शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा सरकार में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसानों की तरक्की पसंद नहीं है। 1 घंटे के भाषण के दौरान सीएम ने पाकिस्तान को भी जो आड़े हाथों लिया है। इसके बाद सीएम योगी ने बरेली वालों के लिए जो है एक खुशखबरी दी है। सीएम ने कहा कि बरेली में जल्द ही एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। किसान सम्मेलन मंच के दौरान सीएम ने माफियाओं पर कार्रवाई का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं पर लगातार सिंगंदा कसा जा रहा है। उनकी जमीनों को खाली कराकर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। इससे पहले जो है सीएम ने 111 सरकारी योजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया। किसान आंदोलन के बीच सीएम योगी ने बरेली के जो है किसानों को रिझाने और समझाने के लिए पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें मौसम विभाग से कि सर्दी ने अब कराया दिसंबर का एहसास। राजस्थान के 18 शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे। मध्य प्रदेश में जो है पचमढ़ी सबसे ठंड, पारा 8 डिग्री पर। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से जो है उत्तर भारत में ठंड तेज हो गई है। राजस्थान के 18 शहरों का तापमान 10 डिग्री के नीचे आ गया है। वहीं मध्य प्रदेश में जो है ठंड बढ़ गई है। वही जो है मध्य प्रदेश में जो है 3 दिन हुई बारिश की वजह से नमी बहुत है और इंदौर में अगले 4 रातों में मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री तक जाने का असर है। वही राजस्थान में प्रदेश में सर्द हवाओं का दौर जारी है। कई इलाकों में दोपहर बाद धूप निकल पा रही है। शीतलहर के असर से 18 शहरों का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। वही पूरे पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अमृतसर में रात का तापमान 2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री कम है। देश में मैदानी इलाकों का तापमान सबसे कम है। वही जो है हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद चल रही ठंडी हवाओं का असर जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। बुधवार को कई जिलों में जो है सीजन का सबसे ठंड दिन रिकॉर्ड किया गया। वही जो है चंडीगढ़ में जो है विजिबिलिटी 50 से जो है 200 मीटर के जो है बीच रह गई है। कोहरे की वजह से बुधवार को जो है 5 जो है फ्लाइट देरी से पहुंची और दिन का तापमान जो है 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इन राज्यों में कल से खुलेंगे स्कूल। जानिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,44,096 हो गई है। ऐसे में कोरोना ना फैले इसके लिए काफी संख्या में स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लेकिन जो है सवाल है कि आखिर कब तक स्कूल कॉलेज को बंद कर पढ़ाई को बाधित रखा जाए। ऐसे में कुछ राज्यों से विशेष गाइडलाइन के तहत जो स्कूल खोलने का जो फैसला किया है, तो किसी राज्यों ने इस अवधि को जो है आगे बढ़ा दिया है। पहली बात करें तो झारखंड राज्य में जो है 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए जो है स्कूल जो है कल ही से खोल दिए गए हैं। यह जानकारी राज्य की जो है स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी है। वही झारखंड की तरह बिहार में भी जो है माध्यमिक और उच्च स्तरीय स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जो है पहली से 8वीं तक के स्कूल नहीं खोलने का फैसला हुआ है। वही जो मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ जो है 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को ही खोला गया है। साथ ही जो है स्कूलों के लिए जो शिक्षा विभाग की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो है हरियाणा में सोमवार को ही जो है 10वीं और 12वीं के जो है स्कूल खोल दिए गए हैं और दिल्ली में फिलहाल जो है स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि जब तक जो है छात्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते तब तक स्कूल को बंद रखा जाएगा। वही आसाम में 15 दिसंबर से ही स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि बच्चों को स्कूल आने के लिए परिवार की सहमति और शर्त जरूरी है। वही राजस्थान में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखा गया है। वही हिमाचल प्रदेश में भी जो है 31 दिसंबर तक के लिए जो है स्कूलों को बंद रखा गया है। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए ऐसा फैसला किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल के चुनावी समर के लिए प्लान बनाने में जुटे हैं सीएम नीतीश। जेडीयू नेता ने कहा कि 75 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बंगाल चुनाव को लेकर जो है नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा ऐलान किया है। जेडीयू ने कहा कि पार्टी जो बंगाल चुनावी की तैयारी कर रही है और 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह घोषणा जो है जेडीयू नेता जो है गुलाम रसूल जो है बलियावनी ने कहा है। और जो है समाचार एजेंसी जो है एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू आगामी बंगाल चुनाव को लेकर जो है तैयारी कर रही है। पार्टी वहां पर जो है करीब 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेता जो है बलियावनी ने कहा है कि पार्टी जीत की रणनीति पर काम